हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का एक अलग महत्व होता है। प्रत्येक दिन पर किसी न किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इनका प्रमाण मिलता है और उसके अनुसार रविवार के दिन सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य नारायण देव को अत्यंत महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में सूर्य देव को जगत की ज्योति, प्रकाश का स्रोत और संपूर्ण जीवन का पालक बताया गया है। उनके उपलक्ष्य में कई पौराणिक कथाएं हैं, महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जिनका श्रद्धा और परंपरा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्टों का निवारण मिलता है। तो चलिए आज रविवार के दिन किए जाने वाले सूर्य नारायण देव की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार सूर्य नारायण अपनी माता के साथ जंगल में रहते थे। वे अत्यंत मेहनती और धार्मिक वृत्ति के थे। उनकी माता को उनके विवाह की चिंता लगी रहती थी। एक दिन सूर्य नारायण देव की माता ने उनके विवाह के लिए बात की तो सूर्य नारायण ने कहा कि जंगल में एक रानी रहती है, उनकी पुत्री है रन्ना देव, उनसे आप मेरा विवाह करवा दीजिए। तब सूर्य देव की माँ ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तब सूर्य नारायण ने कहा एक बार आप जाकर पूछ लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। अपने पुत्र की बात मानकर सूर्य नारायण की माता ने दूसरे ही दिन रानी के पास गई और रानी से कहा, हे राजरानी, आप अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर लेती? तब रानी ने कहा, इस जंगल में कौन सुयोग्य होगा जिसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करवा सकूं? तब सूर्य नारायण की माता ने कहा, आप मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करवा सकती हैं। तो रानी ने कहा, तुम्हारा सूर्य नारायण तो पूरा दिन जंगल में रहता है और शाम को घर आता है, वो मेरी पुत्री के लिए कहाँ समय निकाल पाएगा? ऐसे में मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ मैं कैसे करवा सकती हूँ? ऐसे दुख में मेरी पुत्री को कैसे दे दूं? रानी के वचन सुनकर सूर्य नारायण की माता कुछ भी नहीं बोली और वापस अपने घर आ गई। रात को जब सूर्य नारायण अपने घर पर आए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आपने रानी से मेरे विवाह के लिए बात की थी? तो उनकी माता ने कहा, रानी ने विवाह के लिए मना कर दिया और कहने लगी कि तुम्हारा पुत्र पूरा दिन बाहर में भटकता रहता है, ऐसे में अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ नहीं करवा सकती। ये शब्द सुनकर सूर्य नारायण कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माता, आज जब रन्ना दे हमारे घर पर रसोई के लिए मिट्टी का बर्तन लेने आएगी तो उसे देते समय उसकी माँ के लिए एक संदेश भिजवाइएगा। उनसे कहिएगा कि अगर ये मिट्टी का बर्तन टूट गया तो उसके बदले में आपकी पुत्री लूंगी। इतना कहकर सूर्य नारायण अपने काम पर चले गए। अब अचानक ही उस दिन सूर्य देव ने वन में ऐसा प्रकोप किया, उनकी गर्मी से तपन बढ़ने लगी। रन्ना दे की माता इस गर्मी की तपन से व्याकुल होने लगी। साथ ही जोर से हवा चलने लगी और तेज हवा के कारण रसोई में रखा हुआ मिट्टी का बर्तन टूट गया। अब रानी को भूख लगी थी। उसने अपनी सेविका को बुलाकर भोजन बनाने के लिए कहा और तब सेविका ने कहा कि हवा के कारण मिट्टी का बर्तन टूट गया है। तो रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि जाओ और सूर्य नारायण की माँ के पास से रोटी पकाने के लिए बर्तन ले आओ। जब रन्ना दे सूर्य नारायण की माता के पास बर्तन लेने आई तो जैसे सूर्य नारायण ने कहा था वैसे ही उनकी माता ने रन्ना दे से कहा कि मैं अपना बर्तन तो दे रही हूँ, लेकिन अपनी माता से पूछ लो कि अगर ये बर्तन टूट गया तो मैं उसके बदले उनकी पुत्री लूंगी। अब जब रन्ना दे अपनी माता से पूछने आई तो माता ने कहा, कोई बात नहीं, संभाल कर रखना, ऐसे ही थोड़ी ना कोई बर्तन टूट जाते हैं। इसलिए रन्ना दे अपनी माता के कहे अनुसार सूर्य नारायण की माता के पास से मिट्टी का बर्तन लेकर आ गई। अब सेविका ने रोटी पकाई और रन्ना दे और उसकी रानी ने रोटी के साथ घी और साकर खाई। अब जब रन्ना दे मिट्टी का बर्तन वापस लौटाने जा रही थी तब मार्ग में दो बैल लड़ने लगे। उन बैलों को लड़ता हुआ देखकर रन्ना दे घबरा गई और अचानक ही उसके हाथ से मिट्टी का वो बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। अब रन्ना दे उदास हो गई और अपने घर आई और माता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब रानी सूर्य नारायण की माता के पास आई और कहने लगी कि मेरी पुत्री आपका बर्तन वापस लौटाने आ रही थी, लेकिन रास्ते में दो बैल लड़ रहे थे, उसमें आपका बर्तन टूट गया। ये सुनकर सूर्य नारायण की माता ने कहा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि अगर मेरा बर्तन टूटा तो उसके बदले में मैं आपकी पुत्री लूंगी, इसलिए अब आपको मेरे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाना ही पड़ेगा। रानी ने भी अपना वचन का पालन किया और अपनी पुत्री का विवाह सूर्य नारायण के साथ निश्चित कर दिया।
अब अपने घर पर वापस आकर रानी ने रन्नादे से कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह सूर्य नारायण के साथ निश्चित कर दिया है। दूसरी ओर सूर्य नारायण भी जब अपने घर आए तो उन्होंने अपनी माता से भी ये शुभ समाचार सुना। ये सुनकर सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और अपनी माता से कहने लगे, रानी से कह दीजिए कि कल मैं रन्नादे के साथ विवाह करूंगा। अब अपनी पुत्री का विवाह एक ही दिन में कैसे होगा, इस चिंता में रानी पूरी रात जागती रही। जैसे ही वो सुबह उठी तो उसने देखा कि विवाह की सभी सामग्री राजभवन में उपस्थित थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और ये देखकर प्रसन्न होते हुए रानी ने अपनी पुत्री का विवाह सूर्य नारायण से करवा दिया। सूर्य नारायण और रन्नादे विवाह कर अपने घर वापस आए और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब एक दिन रन्नादे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। पड़ोस में रहने वाली दो स्त्रियां लड़ रही थी। रन्नादे ने उनसे पूछा कि बहन, आप क्यों लड़ रही हैं? तो उनमें से एक ने कहा कि बहन, कोई मेरे उपले को रोज चुरा लेता है। यही बात जब संध्या में सूर्य नारायण अपने घर पर आए तो रन्नादे ने पूछा कि पड़ोस में कौन उपलों की चोरी करता होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा, देवरानी ले जाती है और जेठानी के सिर पर आरोप डाल देती है। दूसरे दिन फिर से देवरानी और जेठानी लड़ने लगे और तब रन्नादे ने कहा कि मेरे पति सूर्य नारायण ने कहा है कि देवरानी ने ये उपले चुराए हैं और उसका आरोप अपनी जेठानी पर डाल रहे हैं। तब देवरानी सूर्य नारायण को अत्यंत कटु वचन बोलने लगी। संध्या के समय जब सूर्य नारायण घर पर आए तो रन्नादे ने भोजन के लिए कहा और तब सूर्य नारायण ने भोजन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देवरानी की गालियों से ही मेरा पेट भर गया है। साथ में ये भी कहा कि तुम इतनी सी बात भी अपने पेट में नहीं रख सकी। ये सुनकर रन्नादे ने सूर्य नारायण से क्षमा मांगी, लेकिन सूर्य नारायण अत्यंत क्रोधित हो गए थे और वहां से चले गए। इस प्रकार सूर्य नारायण ने अपनी पत्नी के साथ कई दिनों तक बातचीत नहीं की और ना ही भोजन किया। तब उनकी सासू माँ ने रन्नादे से सूर्य नारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा। सूर्य नारायण देव व्रत की विधि बताई और इस प्रकार रन्नादे और उनकी सासू माँ ने सूर्य देव का व्रत संपूर्ण विधि विधान और निष्ठा पूर्वक किया। 6 महीनों के बाद इस व्रत का उद्यापन किया और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान के व्रत का उद्यापन करते समय 1.25 सेर आटा और 1.25 सेर घी तथा गुड़ से लड्डू बनाए। इसमें से एक लड्डू बच्चे को दिया, दूसरा गाय के ग्वाले को और तीसरा लड्डू माली को दिया। चौथा लड्डू एक दरिद्र भिक्षुक को दिया और इस प्रकार सास बहू ने मिलकर अपने व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य नारायण भी अपनी पत्नी रन्नादे के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगे और थोड़े ही दिनों में उनके घर पर एक संतान का जन्म हुआ। इस प्रकार सूर्य नारायण देव का व्रत करने से रन्नादे के जीवन में हर प्रकार की शुभता और सुख पुनः लौट आए। तो ये थी आज के रविवार के दिन किए जाने वाले सूर्य नारायण व्रत की कथा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसे इस व्रत का पालन करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। उसे सूर्य नारायण देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो सुखी जीवन और स्वस्थ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी आज के पवित्र दिन आप ये कथा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस कथा का श्रवण करने का पुण्य फल मिले। और ऐसे ही अन्य व्रतों और त्योहारों की कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी व्रत और पर्वों की कथाएं और व्रत विधि आप सरलता से सुन सकें। हरे कृष्णा।